के बाद स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। एमपी और छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भोपाल में मॉनसून का ट्रेंड बदल गया है। जून महीने में कोटे से ज्यादा बारिश यहां पर एक्सट्रीम वेदर फैक्टर के असर के चलते दिख रहा है यहां पर बदलाव। छत्तीसगढ़ में भी मॉनसून एक्टिव, कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट आई है। बीजापुर में 230 मिलीमीटर, भाटापारा, जगदलपुर और बलौदाबाजार में 70 मिलीमीटर बारिश। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। जितना भीषण गर्मी से लोगों आपको यहां पर राहत मिल रही है, तो वहीं कई इलाकों में बारिश से जनजीवन प्रभावित भी हुआ है। प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट आई है। भीषण गर्मी से लोगों का हाल बुरा था और ऐसे में जैसे जैसे तापमान में गिरावट आ रही है, लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मॉनसून एक्टिव हो चुका है। भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लेकिन इस बीच जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों का आवाजाही में लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव की स्थिति बन गई है और यहाँ पर गाड़ियों के पहिए जो है वो थमते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई, जिसके कारण कई घंटों तक लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ा। प्रदेश के तापमान में यह भारी गिरावट आई है। जहां भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ जलभराव की स्थिति भी कई जगह पर देखने को मिली। कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश के तापमान में जहां पर भारी गिरावट आई है, मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं कई लोग, तो वहीं दूसरी तरफ कई जगह, कई इलाके ऐसे जहां पर लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है। तो प्रदेश के तापमान में ये भारी गिरावट आई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ऐसे में मौसम सुहावना हो गया है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है और भट्टी की तरह जहां पर कई इलाके तप रहे थे, अब वहां पर मौसम सुहावना हो गया है। लेकिन यहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि यह अभी केवल शुरुआत है। अभी भारी बारिश का अलर्ट जिस तरह से जारी किया गया है, ऐसे में झमाझम बारिश जो है वो होती हुई आने वाले दिनों में नजर आएगी। तो एमपी और छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मॉनसून सक्रिय हो गया है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भोपाल से शब्बीर अहमद लगातार बने हुए हैं और साथ ही हमारे साथ रायपुर से लक्षिका साहू भी जुड़ चुकी हैं। पहला रुख शब्बीर का कर लेते हैं और शब्बीर से जान लेते हैं। शब्बीर, झमाझम बारिश एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का जनजीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है। क्या तस्वीरें हैं, क्या स्थिति है? बिल्कुल हिमानी, बात की जाए तो मध्य प्रदेश में काफी मजबूत वेदर सिस्टम बना हुआ है और उसी के कारण हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव है और राजधानी भोपाल की बात करें या फिर आसपास के जिलों की बात की जाए, कल देर शाम भी, देर रात भी बारिश होती हुई नजर आई। और अभी की राजधानी भोपाल की ही बात कर ले तो सुबह से ही लुका छुपी का खेल जारी है। कभी बदली छा जाती है तो कभी सूर्य देवता सामने आ जाते हैं। लेकिन अभी की बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से आज भी अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड की बात करें, यहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि अगले 24 घंटे में यहां पर झमाझम बारिश हो सकती है। जो तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ था, वो उस तापमान में 5 से 7 जो डिग्री है उसमें कमी देखने को मिली है। चाहे रात के तापमान की बात करें या दिन के तापमान की बात करें, दोनों के तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली है। और मौसम विभाग की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि पिछले कुछ सालों में जून में जो बारिश होती है, वो इस बार की बात की जाए तो जून में बारिश का कोटा जो था, उम्मीद थी, उससे ज्यादा हो गया है। और इस बार मध्य प्रदेश में यह अनुमान भी लगाया गया है कि 100% यानी करीब 106% के आसपास बारिश हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच जो आप कह रही थी कि जनजीवन अस्त व्यस्त होता भी नजर आ रहा है। कई जगहों से जलभराव की तस्वीर सामने आ रही है। प्रशासन पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल शब्बीर, देखिए जहां पर तापमान गिरने की दुआ कर रहे थे लोग, वहां पर अब मौसम ने जिस तरह से करवट बदली है, यहाँ पर राहत मिलती हुई लोगों को नजर आ रही है। लक्षिका भी चूंकि हमारे साथ लगातार बनी हुई है। लक्षिका, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया है। तटीय इलाकों की बात की जाए, वहां पर क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां हैं? क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं वहां पर? और क्या पानी निकासी के लिए भी वहां पर जो समस्या थी
उसका समाधान होता हुआ नजर आया है? जी बिल्कुल, अगर बारिश की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि बीजापुर में 230 मिलीमीटर यानी 23 सेंटीमीटर तक की बारिश हो चुकी है और 90 सेंटीमीटर तक बारिश के काफ़ी सारे इलाके रहे हैं। नगरी हो, भाटापारा हो, जगदलपुर हो, ये सारे क्षेत्र में तो लगभग राज्य के हर जिले में बारिश हो रही है। और जैसे जैसे बारिश जो मानसून है वो एक्टिव होता नज़र आ रहा है, वैसे वैसे हम देखें तो हर जगह नदी नाले जो है वो भरते हुए भी दिख रहे हैं और इसके साथ ही जो घर में है वो पानी भरता हुआ जा रहा है। इसको लेकर के प्रशासन हमेशा यही कहता है कि हम तैयारियां कर रहे हैं, नाले की सफाई कर रहे हैं, लेकिन जो समस्या है उससे लोगों को समाधान मिलता हुआ नज़र नहीं आता। तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कतें हैं जो लोगों को सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है। बिल्कुल, समस्या ज्यों की त्यों है। तैयारियों की बात की जाती है कागजों में, लेकिन जमीनी स्तर पर वो तस्वीरें नहीं बनती नजर आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो झमाझम बारिश लगातार देखने को मिल रही है। मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन वहीं कई जगहों पर लोगों का जनजीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है। जल भराव की स्थिति कई सड़कों पर बनी हुई है। ऐसे में पानी निकासी को लेकर भी प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं कहा गया है कि इस बार बारिश जो है वो पिछले सालों के रिकॉर्ड को तोड़ती हुई नजर आ सकती है।